तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था, मैरिड वुमेन सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती है, और अगले ही पल तुम एक अजीब सिचुएशन में जा उठते हो। तुम एक दूसरे आदमी के बॉडी में रीबॉर्न हो चुके थे, एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डूम जैसी थी। लेकिन सबसे शॉक वाली बात यह थी, यह आदमी एक टोटल जर्क था, एक निकम्मा गिटारिस्ट जिसे किस्मत ने एक फेमस पॉप क्वीन का पति बना दिया था। उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी भी थी, पर यहीं से उसकी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हुआ। बेटी के पैदा होते ही उसकी बंध टूट गई, और अपनी फेलियर एक्सेप्ट करने के बजाय उसने अपनी वाइफ और बेटी को ही बैड लक मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए। हर हार के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठाता। तुम्हारे मुंह से निकल गया, कितना घटिया आदमी होगा ये। तुम्हारी वाइफ शाओ, तुम्हारी नजर उन पर टिकते ही डर गई। उसने छोड़ी मिंगमिंग को और जोर से पकड़ लिया। आंखों में आंसू फार आए। वो कई बार भागने का सोच चुकी थी, पर अनाथ होने और घर के पैसे तुम्हारे कंट्रोल में होने की वजह से फांसी हुई थी। उनका डर देखकर तुमने गहरी सांस ली, खुद को काम किया और लाइट ऑन कर दी। वार्म ऑरेंज लाइट ने पूरे मेसी रूम को कवर कर लिया। तुमने बिना कुछ बोले खिड़की खोली, फ्रेश एयर अंदर आने दी और एक एक करके खाली बॉटल्स उठाकर सफाई करना शुरू कर दिया। शॉ शॉक में थी, ये आदमी सफाई कर रहा था। तुमने किचन से टॉवल लाकर टेबल साफ की, पूरा रूम चमका दिया, फिर नहाने चले गए। बाथरूम का डोर बंद होते ही शॉ ने पहली बार चैन की सांस ली। रूम साफ था और उससे यकीन नहीं हो रहा था। मामा, भूख लगी है, मिंगमिंग ने धीरे से कहा। शॉ जानती थी जब तक ये आदमी सो ना जाए वो खाना नहीं बना सकती। लेकिन जब तुम बाथरूम से निकले, तुमने उन्हें इग्नोर किया और घर से बाहर चले गए। शॉ का दिल घबरा गया। क्या वो फिर पीने गया है? मिंगमिंग ने छोटी उंगलियों से आंसू पोंछने की कोशिश की। उस रात शाओ ने डिसाइड कर लिया, कल वो ये नरक छोड़ देगी। तभी दूर का लॉक घुमा, तुम वापस आए, हाथ में खाना था। धीरे से नॉक किया। मैं खाना ले आया हूं, भूख लगे तो खा लेना, आज मैं साइड रूम में सोऊंगा। रूम फिर खामोश हो गया। टेबल पर रखा खाना देखकर शाओ का दिल हिल गया। ये आदमी अचानक बदल क्यों रहा था? बाहर तुम सोच में डूब गए। फूड खरीदने के बाद पता चला घर में सिर्फ $1800 बचे हैं। तब तुम्हें रियलाइजेशन हुआ, ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। फोन स्क्रॉल करते ही तुम मुस्कुरा दिए। इस दुनिया का म्यूजिक और एंटरटेनमेंट तुम्हारी असली दुनिया से बिल्कुल अलग था। तुम्हारे वर्ल्ड के ऑर्डिनरी सॉन्ग्स यहाँ चार्ट टॉपर्स बन सकते थे। एक प्लान दिमाग में बनने लगा। अगली सुबह तुम जल्दी उठ गए। घर साफ था, शाओ ने रात। तुम बाहर जाकर ग्रोसरीज लेकर आए, क्योंकि घर में एक दाना भी नहीं बचा था। पहली बार तुमने अपनी वाइफ को ध्यान से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा, पर बहुत कमजोर, जैसे महीनों से ढंग से खाना या धूप नहीं मिली हो। तुम्हारे अंदर गिल्ट जैसा दर्द उठा। गुड मॉर्निंग, मैं खाना बनाता हूं। ये सुनते ही शाओ जाम सी गई। किचन से खुशबू आई तो मिंगमिंग भाग कर आ गई, पर तुमसे डर कर रुक गई। तुमने चुपचाप खाना बनाया, फिर कहा, मैं साइड रूम में खा लूंगा, तुम लोग पहले खा लो। माँ बेटी शॉक में थी। मिंगमिंग ने पहला बाइट लिया और उसका चेहरा चमक उठा। जिंदगी में पहली बार उसके फादर ने उसके लिए कुछ बनाया था, और वो डिलिशियस था। साइड रूम में तुमने फोन उठाया, पुराना अकाउंट डिलीट किया, नया बनाया, ट्रेंडिंग म्यूजिक देखा और सिर पकड़ लिया। ये कैसा बकवास म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है? तुमने गिटार उठाई, आंखें बांध की और नया सॉन्ग कंपोज कर दिया। गिटार की आवाज घर में गूंज उठी। शाओ का हाथ रुक गया। 2 साल, पूरे 2 साल बाद उसने म्यूजिक सुना था। तुम्हारी आवाज धीरे से निकली। Because I dreamed you left me, I woke from tears. रूम में जादू जैसा साइलेंस छा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 2 साल का दर्द टूटकर बाहर आ रहा था। तुम्हें पता भी नहीं था, तुम्हारा गाना उन दोनों के दिल को हील कर रहा था। तुम बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फेस हाफ हिडन, गिटार हाथ में और एक ओरिजिनल सॉन्ग। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। तुमने एडिट किया, अपलोड किया, टाइटल अ लाइफ विथ यू, एन ओरिजिनल सॉन्ग। अपलोड करने के बाद तुमने गहरी सांस ली। फाइनली डन। भूख से परेशान होकर तुमने दूर हल्का सा खोला और बाहर झांका। शाओ मिंगमिंग को गोद में उठाकर टेबल से दूर ले जा रही थी। स्टोरी कंटिन्यूज। तुमने दरवाजा हल्का सा खोला। शाओ की आंखें लाल थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। तुम्हें देखते ही वो रुक गई। तुम जल्दी से बाथरूम की तरफ गए। तुम्हारी आहट से शाओ का सांस रुक गया।
पहले इस वक्त तुम शराब पीने बाहर जा चुके होते, लेकिन आज तुम घर पर थे। तुमने धीरे से कहा, हमारे कपड़े वॉशर में हैं, पहले मैं निकाल लूं प्लीज। वो डर से हल्का सा उछाल गई। तुम्हारी आवाज में परमिशन थी, 2 सालों में पहली बार। उसने धीरे से कहा, ठीक है। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तुम्हारी नजर उसकी गर्दन और पीठ पर पड़े हल्के बैंगानी निशानों पर पड़ गई। तुमने तुरंत नजर हटा ली। लंच मैं बना लूंगा, मिंग मिंग उठ जाए तो बता देना। तुम कपड़े लेकर बालकनी में सुखाने चले गए। किचन में काम करते हुए तुम्हें महसूस हुआ हवा में कंफ्यूजन, डर और हल्की सी उम्मीद एक साथ थी। थोड़ी देर बाद मिंग मिंग नींद से उठी, नंगे पैर, आंखें मालती हुई, और किचन के दरवाजे से तुम्हें चुपचाप देखने लगी, हाफ स्लीपी हाफ हैप्पी। ये सीन देखकर शाओ टूट गई। वो हॉलवे की दीवार से लगकर बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया और बिना आवाज के आंसू बहने लगे। ये वही सपना था जो उसने 2 साल पहले देखा था। लंच रेडी हो गया। आज भी तुम उनके साथ टेबल पर नहीं बैठे। खाना रखकर चुपचाप घर से बाहर निकल गए। डोर बंद होने की आवाज के बाद शाओ ने आंसू पोंछे, मिंग मिंग को गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। उसके दिल में क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। खाना ब्रेकफास्ट की तरह ही डिलिशियस था। छोटी मिंग मिंग खुशी खुशी स्टीम्ड एग खा रही थी, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही। दरवाजा दोबारा खुला। तुम वापस आए, हाथ में एक बड़ा बैग लेकर। मिंग मिंग स्पून मुंह में लिए तुम्हें देख रही थी। तुमने आंखें नीचे रखी और धीरे से बोला, तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाया हूं, लगाना, और छोटी के लिए एक टॉय भी। थोड़ी देर रुककर तुमने कहा, मुझे पता है तुम शायद बिलीव नहीं करोगी, पर मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा और कभी तुम दोनों को हर्ट नहीं करूंगा। बच्ची को डर के साथ नहीं जीना चाहिए। सब एक सांस में बोलकर तुम साइड बेडरूम में चले गए। शाओ समझ नहीं पा रही थी इस बदले हुए इंसान पर भरोसा करे या नहीं। रूम के अंदर तुम और भी बुरा महसूस करने लगे। शाओ के शरीर पर पड़े निशान तुम्हारे दिमाग से जा नहीं रहे थे। सिर्फ एक दिन में ही तुम ऑलमोस्ट टूट चुके थे। लंच के बाद उन्होंने तुम्हारे लिए भी खाना छोड़ दिया। तुम बाहर आए, बैग अब भी अनटच्ड पड़ा था। तुम चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे। तभी बेडरूम का दरवाजा फिर खुला। मिंग मिंग ने छोटा सा सिर बाहर निकाला और इस बार तुम्हारी स्माइल देखकर भागी नहीं। तुमने जेंटली बुलाया, मिंग मिंग। वो हल्का सा कांपी पर रुकी रही। फिर उसने धीरे से एक शब्द बोला, डैडी। उस एक आवाज ने तुम्हारा पूरा दिल हिला दिया। आंखों में आंसू आ गए। तुमने बैग खोला, नई डॉल निकाली और उसे दिखाई। उसकी आंखें चमक उठी। वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आई। तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था, कहीं वो डर कर वापस ना भाग जाए। पर इस बार वो रुक कर खड़ी हो गई। तुम घुटनों पर बैठ गए और डॉल उसके हाथ में रख दी। उसने डॉल पकड़ ली। उसकी आंखें खुशी से चांद की तरह टेढ़ी हो गई। इतनी सी डॉल से इतनी बड़ी खुशी देखकर तुम्हारे दिल में चुभान सी हुई। वो सिर्फ 3 साल की थी और सिर्फ प्यार चाहती थी। तुम चुपचाप उस खेलते देखते रहे। बेडरूम में शाओ नर्वस थी, पर उसने एक बात मान ली, बच्ची को इस एनवायरनमेंट में डर के साथ नहीं बड़ा होना चाहिए। उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए। इसी बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सिर्फ 2 घंटे में ट्रेंडिंग लिस्ट में आ चुका था। तुम्हारा गाना, नया अकाउंट, बिना प्रमोशन के और ऑलरेडी टॉप रैंकिंग पर। कंपनी के ऑफिस में लोग शॉक में थे। सॉन्ग सुनते ही रूम में साइलेंस छा गया। इतना खूबसूरत गाना किसी ने सालों में नहीं सुना था। मैनेजर ने तुरंत ऑर्डर, इस वीडियो को पुश करो, कल तक ये नंबर 1 होना चाहिए। और उधर घर पर तुम सुबह 5 बजे उठ चुके थे। तुम्हें अभी तक पता भी नहीं था तुम्हारा सॉन्ग वायरल हो चुका है। कुछ ही मिनट्स में तुम्हारी सांस फूल गई। बार बार रुकना पड़ा। 1 घंटे में किसी तरह तुमने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया, वही टारगेट जो तुमने खुद के लिए सेट किया था। जब तुम 7:40 पर घर पहुंचे, दरवाजे पर ही शाओ से टकरा गए। वो अभी बाथरूम से निकली थी, बाल टॉवल से सुखा रही थी। तुम्हें देखकर वो हल्की सी चौंक गई। मुझे लगा तुम घर पर ही हो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसने जल्दी से कहा। 1 सेकंड के लिए एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो गया। फिर उसने पूछा, मिंग मिंग अभी सो रही है? शाओशी ने चुपचाप सिर हिला दिया। तुम्हें इतनी मॉर्निंग एनर्जी से भरा देखकर उसका दिल अजीब सा घबरा गया। वो तुरंत किचन की तरफ चली गई, जैसे भाग रही हो। तुम मुस्कुरा दिए। मैं नहा लूं फिर ब्रेकफास्ट बना दूं? कुछ स्पेशल खाना है? नहाने के बाद तुम बहुत भूखे थे, साथ ही तुम्हारा बॉडी अल्कोहल क्रेविंग से भी लड़ रहा था। किचन में काम करते हुए तुम बार बार गर्म पानी पीते रहे ताकि क्रेविंग कम हो सके। तब तक मिंग मिंग जाग चुकी थी। वो वही डॉल पकड़े खड़ी थी जो तुम कल लाए थे।
वो किचन के दरवाजे से झांक रही थी। तुमने मुड़कर मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मिंग मिंग, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? उसने सिर टेढ़ा किया, थोड़ा सोचा, फिर एक्साइटेड होकर बोली, स्टीम्ड एग। तुम हंसे। डन, स्टीम्ड एग ही बनेगा। जब तुमने उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, वो हल्का सा पीछे हट गई। तुम सिर्फ मुस्कुरा दिए। उसका धीरे धीरे तुम पर ट्रस्ट करना तुम्हारे दिल में अजीब सी वार्मथ भर रहा था। ब्रेकफास्ट टेबल पर रखकर तुम बेडरूम में चले गए ताकि माँ बेटी आराम से खा सके। खाया साइलेंट मोड में। स्क्रीन अनलॉक होते ही नोटिफिकेशंस का तूफान आ गया। तुम लिटरली शॉक हो गए। सिर्फ एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन लाइक्स, लगभग 1 मिलियन कमेंट्स, और हर कमेंट में सिर्फ तारीफ। वॉलेट खोला, 320,000 युआन सिर्फ एक दिन में, बिना एड्स के। तुम तुरंत पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए। अब ग्रोसरी खरीदने में डर नहीं रहेगा। वो दिन खत्म हो गए जब सिर्फ 1,000 युआन बचते थे। तुम बाहर निकले। एरिया पुराना, भीड़ भरा और रन डाउन था। वही जगह जो तुम दोनों ने मजबूरी में अफोर्ड की थी। मॉल पहुंचकर तुम सीधा एक फेमस डोमेस्टिक स्मार्टफोन शोरूम में घुस गए। स्टोर ऑलमोस्ट खाली था। एक यंग सेल्स गर्ल अपने नेल्स पेंट कर रही थी। तुम्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। हाय सर, न्यू फोन? तुमने मॉडल्स देखकर एक स्काई ब्लू फोन चूज किया। ग्रेट चॉइस। लेटेस्ट मॉडल, 100x जूम, सैटेलाइट कॉल सपोर्ट। तुमने कैजुअली पूछा, सिम कार्ड मिलेगा? ऑफ कोर्स। आपके लिए? नहीं, मेरी वाइफ के लिए। एक सेकंड के लिए वो रुक गई, अंदर ही अंदर थोड़ी डिसअपॉइंटेड। योर वाइफ इज वेरी लकी सर। वेरिफिकेशन के लिए वाइफ का आना जरूरी था। तुमने फोन पैक करवाया, पेमेंट की और निकल गए। अभी और शॉपिंग बाकी थी। घर पर शाव ने पूरा घर साफ कर दिया था। रूम में अब शराब की स्मेल नहीं थी, फ्रेश हवा चल रही थी। उसके लिए ये सब ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। तभी दरवाजा खुला। तुम मूवर्स के साथ अंदर आए। नया सोफा, टीवी, फ्रिज और नए अप्लायंसेस। हर नई चीज के साथ घर का वाइब बढ़ता गया। जो घर पहले टूट चुका लगता था, अब जिंदा लग रहा था। तुमने पुराना सामान 800 युआन में बेच दिया था। शाशी समझ नहीं पा रही थी पैसे आए कहां से। तुमने बैग टेबल पे रखा और गहरी सांस ली। अब यह सच में घर लग रहा है। मिंग मिंग की आंखें चमक उठी। ये क्या है डैडी? देखो, डैडी तुम्हारे लिए क्या लाया है। अंदर एक प्रिंसेस हाउस था। धीरे धीरे वो तुम्हारे पास आई। तुमने उसका छोटा सा हाथ पकड़कर प्रिंसेस को ड्रेस करना सिखाया। डैडी इज काउंटिंग ऑन यू। ओके डैडी। वो एक्साइटेड हो गई। रूम में वार्मथ फैल गई। एक छोटा सा फैमिली मोमेंट। दरवाजे पर खड़ी स्याओ ये सब देख रही थी, आंखें नम। तब अचानक तुम्हें पुरानी यादें याद आ गई और तुम सीधा बाथरूम भागे। जोर जोर से उल्टी करने लगे। अब तुम्हें समझ आ रहा था, जब इंसान के अंदर थोड़ी भी कॉन्शियंस बची हो तो अपनी पुरानी हरकतें कितनी घिनौनी लगती है। माँ बेटी डर गई। उन्हें लगा शायद वही पुराना गुस्से वाला आदमी वापस आ गया। कुछ देर बाद तुम बाहर आए, थके हुए, आंखें लाल। सॉरी, डराने का इरादा नहीं था। तबीयत खराब हो गई। तुम धीरे से किचन में जाकर सब्जी धोने लगे। तुम खेलो, मैं लंच बनाता हूं। तुम खेलो, मैं लंच बनाता हूं। मिंग मिंग ने मां की बाहों से झांक कर तुम्हें देखा और फिर मुस्कुरा दी। उससे समझ आ गया उसका जेंटल डैडी अभी भी वही है। लंच के वक्त उसने पूछा, डैडी हमारे साथ क्यों नहीं खा रहे? सायो हल्की सी मुस्कुरा दी, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरती है। क्योंकि डैडी और मॉमी अभी रेडी नहीं है और तुम दूसरे कमरे में फ्लोर को देखते हुए बैठे थे। तुम जानते थे ये उल्टी फिजिकल नहीं थी, पूरी तरह साइकोलॉजिकल थी। सच्चाई बार बार तुम्हें याद दिला रही थी कि इस बॉडी का असली मालिक कितना बड़ा राक्षस था। दिमाग को भटाने के लिए तुमने फोन उठाया और ट्रेंडिंग वीडियो स्क्रॉल करने लगे। तुम्हारा वीडियो अभी भी टॉप पर था। लाखों कमेंट्स, नए सॉन्ग्स की डिमांड। किचन से बर्तनों की आवाज आई। तुमने फोन रखा और रूम का डोर खोला। टेबल पर खाना लगा था। साओ बर्तन धो रही थी और मिंग अपने नए टॉय के साथ खुश होकर खेल रही थी। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों का डर पहले से काफी कम लग रहा था। तुम मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ फेरा और किचन की तरफ बढ़े। तभी शाओ बाहर आई और तुम्हारी नजर उससे मिली। उसका दिल तेज धड़कने लगा। हाथ समझ नहीं पा रहे थे कहाँ रखे। नर्वस होके वो अपनी शर्ट का कोना मड़ने लगी। उसके छोटे नर्वस जेस्चर्स देखकर तुम अंदर ही अंदर सांस भर बैठे।
यही नरम दिल, यही संकोच, जिस वजह से पुराना इंसान उससे सालों तक तोड़ता रहा। सोच को झटक कर तुमने कॉफी टेबल से एक नया फोन उठाया। तुम्हारे लिए फोन लिया है, देखो पसंद आता है या नहीं। और एक बात करनी थी, यहाँ बैठोगी? शाओ ने पहले नजर झुकाई, फिर हिम्मत करके तुम्हारी शांत आंखों में देखा और धीरे से सोफा पर बैठ गई। तुमने बिना कुछ बोले फोन अनबॉक्स किया, सेट किया और उसके सामने रख दिया। सिम ऑलरेडी है, बस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरा नंबर सेव है, अगर मैं घर पर ना रहूं तो कॉल कर लेना। फिर तुमने पॉकेट से पैसे निकाले और उसके सामने रख दिए। आज मिंग को बाहर घुमा लाना, घर में बंद रहना अच्छा नहीं होता। कपड़े भी ले लेना। मैंने नोटिस किया तुम दोनों के क्लोथ्स छोटे हो गए हैं और सिर्फ बैंक कार्ड लेकर घूमना सेफ भी नहीं होता। तुम एक ही सांस में सब बोल गए। सियाओ चुपचाप सुन रही थी, जैसे किसी ने पहली बार उसे इंसान समझा हो। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। तुमने ऑकवर्ड होके पूछा, फोन पसंद नहीं आया? उसने तुरंत सिर हिला दिया। पसंद है, थैंक यू। आवाज हल्की थी पर दिल से निकली हुई। तुम हल्का सा मुस्कुराए। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। मिंग क्यूरियोसिटी से फोन देखने लगी। माँ और बेटी, एक बड़ा हाथ एक छोटा हाथ, दोनों स्क्रीन पर टिक गए। दिन भर तुमने लंच खाया, बर्तन धोए और शावर लेने का सोचा, पर हॉल में दोनों को चुपचाप बैठे देखकर तुम वापस बेडरूम चले गए। शाम के करीब सियाओ पैसे लेकर मिंग के साथ बाहर निकली। मिंग जैसे महीनों बाद दुनिया देख रही थी। एक हाथ में डॉल, दूसरे में माँ का हाथ और आंखें एक्साइटमेंट से भरी हुई। मॉल बदल चुका था, सब कुछ क्लासी लग रहा था। मोबाइल स्टोर में सिम एक्टिवेट करवाते वक्त स्टाफ ने मुस्कुराकर कहा, यह फोन तो सुबह एक हैंडसम आदमी खरीद कर गया था, आप लकी हो। शाओ एक पल के लिए चुप रह गई। लोग उस आदमी को अच्छा कह रहे थे, काश वो सच बता पाती। बैंक अकाउंट खोलकर उसने पैसे डिपॉजिट किए। बाहर निकलते ही उससे पहली बार लगा जिंदगी बदल सकती है। तभी मिंग बोली, मामा आइसक्रीम मिलेगी? शाओ मुस्कुरा दी, हाँ, पर सिर्फ एक बाइट। बहुत वक्त बाद माँ बेटी सच में खुश थी। घर पर तुम डिनर बना रहे थे, 2 मीट डिशेस और 2 वेज डिशेस। नूडल्स का आइडिया होल्ड पर था। 7 बज गए, पर वो अभी तक नहीं लौटी। बेचैन होकर तुम दूर की तरफ बढ़े। डोर खोला और सामने वो दोनों खड़ी थी। शॉपिंग बैग्स, नए कपड़े और मिंग के चेहरे पर चमक। उसकी आवाज की खुशी ने तुम्हें हिला दिया। तुमने उसे गोद में उठाया। डैडी, आज नूडल्स बनाओगे? 2 एग्स वाला? तुम हंस पड़े। डिनर के वक्त पहली बार एक तरफ माँ, दूसरी तरफ तुम और बीच में मिंग। उसकी स्माइल खत्म ही नहीं हो रही थी। रात को मिंग ने तुम्हारी शर्ट पकड़ी। डैडी, क्या तुम मेरे साथ खाओगे? सिचुएशन ऑकवर्ड थी, पर तुम बैठ गए। उस रात पहली बार एक फैमिली जैसा डिनर हुआ। बाद में बेड टाइम स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम एक ब्यूटीफुल किंगडम में 2 क्यूट बच्चे रहते थे। कहानी सुनते सुनते मिंग सो गई। अगली तुम्हारी जेंटल आवाज सुनते ही वो धीरे से जागी। आंखें मालते ही तुम्हें देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती सी स्माइल आ गई। उसने दोनों हाथ फैला दिए, एक साइलेंट हग सिग्नल। तुमने उसे प्यार से गोद में उठाया, कल खरीदे नए कपड़े पहनाए और बाथरूम ले गए। ऑनलाइन साल 13 महीने हो गए। मिरर में देखकर मिंग ने मुंह फुला लिया। डैडी इज अ बिग डमी। तुमने हंसकर उसकी नाक दबाई। वो जोर से हंस पड़ी, फिर उसने भी तुम्हारी नाक पिंच कर दी। दरवाजे पर खड़ी शाशी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आ गई। ब्रेकफास्ट के बाद तुमने मिंग को सीईओ के पास वापस नहीं भेजा। प्रिंसेस हाउस में ही खेल खेल में तुमने उसे बेसिक 1 से 10 नंबर्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। उसकी लर्निंग में गैप समझकर तुमने प्लान बनाया, धीरे धीरे गेम्स के थ्रू एसेंशियल चीजें सिखाओगे। मिंग सरप्राइजिंगली फास्ट सीख रही थी। कल रात के बाद से वो नोटिसेबली ज्यादा ब्राइट और लाइवली लग रही थी। इंप्रूवमेंट क्लियरली दिख रहा था और ये फीलिंग दिल को गर्म कर देने वाली थी। साइड में बैठी शशि फोन पर ऐप स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार तुम दोनों पर जा रही थी। उसे क्लियरली दिख रहा था कि तुम कितनी नेचुरली और जेंटली मिंग को सिखा रहे हो। उसके दिल में एक छोटी सी वार्मथ उठी, साथ ही एक रिग्रेट। लंबी लाइन सामने आ गई। मैसेजेस थे लेले के, उसकी असिस्टेंट, जो 2 साल से उसके साथ काम कर रही थी।
शादी के बाद उसने सब इग्नोर कर दिया था, लेकिन लेले लगातार मैसेज भेजती रही थी, पूछती हुई कि वो ठीक है या नहीं। मैसेजेस पढ़ते ही उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट उतर आई। उसने रिप्लाई किया, सॉरी लेले, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, अब मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। रिप्लाई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आ गया, तुम जिंदा हो। मैंने सोचा शादी के बाद तुम कभी टेक्स्ट नहीं करोगी। तुम्हारे गायब होते ही कंपनी में गॉसिप आग की तरह फैल गया। वो इरिटेटिंग लूजिया तुम्हारे बारे में झूठ फैला रही है। शशि ने होठ भींच लिए। वो जानती थी लेले सच कह रही थी। काम में वो हमेशा लूजिया से बेटर थी, और अब उसके हटने के बाद लूजिया ऊपर आने और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। टॉपिक चेंज करते हुए उसने पूछा, लेले तुम कैसी हो, लाइफ कैसी चल रही है। लेले ने मजाक में रिप्लाई किया, मैं तो एक इंडिस्ट्रक्टिबल छोटी कॉकरोच हूँ, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम वापस आ रही हो? क्या वो कभी वापस जाएगी? उसने तुम्हारी तरफ देखा, फिर मिंग मिंग की तरफ। धीरे धीरे उसका दिल शांत हो गया। प्रॉबेबली नहीं, लेकिन अगर मिलना हो तो टाइम फिक्स कर सकते हैं। उधर डाउनटाउन की टीएमए एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में लेले हैवी इक्विपमेंट उतार रही थी और एक्साइटमेंट में फोन चेक कर रही थी। तभी एक तेज चुभती हुई आवाज आई, काम चोरी कर रही हो? जल्दी काम पर लगो, अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ। वो औरत एरोगेंस से भरी हुई थी। लेले ने हल्का सा आई रोल किया, लेकिन चुपचाप इक्विपमेंट उठाकर स्टूडियो ले गई। घर पर शशि मुस्कुरा दी जब उसने लेले का अगला मैसेज पढ़ा। उसने अपना वीवो अकाउंट खोला। उसकी लास्ट पोस्ट 2 साल पुरानी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट। कभी लाखों फॉलोअर्स थे, अब सिर्फ कुछ हजार लॉयल फैंस बचे थे जो अब भी केयरिंग कमेंट्स छोड़ते थे। क्यूरियोसिटी में उसने ट्रेंडिंग सेक्शन ओपन किया। एक हेडलाइन चमकी, मिस्टीरियस सिंगर एक्सप्लोड्स ओवरनाइट विद मिलियंस ऑफ व्यूज। गिटार की फेमिलियर धुन रूम में गूंज उठी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। तुमने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर साइड कर लिया, थोड़ा एम्बैरेस्ड। मिंग मिंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर फिक्स हो गई। वो धीरे से शाओ के पास आकर चिपक गई। शशि फ्रीज हो गई। यही वही आवाज, वही सॉन्ग जो उसने कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग में सुना था। मिंग मिंग ने छोटी सी उंगली स्क्रीन की तरफ उठाई और एक्साइटेड होकर बोली, डैडी, डैडी फोन में है। शशि ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से फुसकुराकर कहा, अब समझ आया, डैडी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, फर्नीचर, घर का खर्चा, सबका रीजन। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मिलियंस ऑफ लाइक्स मिल रहे थे उससे, और अब अफोर्ड कर पाना कोई सरप्राइज नहीं था।